now we will start with our next part, major abiotic factors. In this video, we will do about temperature, water, light and soil. We will study about the 4 abiotic factors. Then after completing this topic, our next topic is responses to abiotic factors. So in this video, firstly you will understand temperature, water, light and soil का क्या इफेक्ट है. ठीक है, तो कहते हैं सबसे पहले जो टेम्परेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, बहुत रेलेवेंट है. टेम्परेचर में वेरिएशंस आती रहती हैं जिसकी वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं. कहते हैं जो टेम्परेचर है, अगर हम अपना ग्लोब या फिर अपनी ओवल शेप को ड्रॉ करके देखें अर्थ की, तो जो सेंटर में लाइन होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं. ठीक है, फिर हमारे ऐसे करके ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक रीजन्स आते हैं. ठीक है, तो अगर हम इक्वेटर से ऊपर वाली साइड जाते हैं, इक्वेटर टू पोल्स की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज करता है. फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स टेम्परेचर डिक्रीजेस. एंड जब हम प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया की तरफ जाते हैं तब भी हमारा टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता है. तो कहते हैं टेम्परेचर की रेंज तो वेरी करती है, जैसे पोलर एरिया में सब जीरो लेवल भी हो सकता है. एंड जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में, जब हम क्या कहते हैं हाई एल्टीट्यूड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ड्यूरिंग समर में जाते हैं, तब टेम्परेचर वेरी करता है, लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस भी क्या है, हो जाता है. तो इन दिस वे टेम्परेचर क्या है, वेरी करता है. नेक्स्ट इज in some unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceeds क्या कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब है जो थर्मल स्प्रिंग्स है, बहुत ज़्यादा गर्म एरियाज हैं, या फिर डीप सी जो सीज हैं उसके बहुत नीचे बहुत डीपली हाइड्रोथर्मल वेंट बने हुए हैं, बहुत स्टीम वाले एरियाज बने हुए हैं, गर्म पानी वाले. वहाँ पे भी क्या है, कई ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. यूनिक हैबिटेट मतलब वहाँ पे भी कई ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स इतने हाई टेम्परेचर पे भी कई ऑर्गेनिज्म तो अपने आप को सर्वाइव करवा पा रहे हैं. तो टेम्परेचर वेरी करता है, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडेप्ट करवाते हैं. जो थर्मल वेंट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, किंगडम मोनरा. किंगडम मोनरा के अंदर हमने एक बार पढ़ा था, क्या कौन सा पढ़ा था, टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज की नॉलेज में भी तुम्हें शायद ना हो भी सकती है. बट ये जो टैग पॉलीमरेज है ये किससे बना है, एक बैक्टीरिया से बना है. उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया. किसको बिलोंग करता है, कौन सी क्लास को, किंगडम मोनरा को बिलोंग करता है. रहता कहाँ है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहता है. मतलब ये जो बैक्टीरिया इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है. ठीक है, तो इस बैक्टीरिया से हमने टैग पॉलीमरेज बनाया था, जिसको हमने क्या है पीसीआर टेक्निक में यूज़ करना है. पीसीआर टेक्निक का टॉपिक हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में है. ठीक है, तो कई बैक्टीरियाज या कई ऑर्गेनिज्म इतने हाई टेम्परेचर पे भी रहते हैं. तो कहते जैसे हमारे कनाडा और जर्मनी में मैंगोज नहीं ग्रो कर सकते, तो टेम्परेट कंट्रीज़ में है ना, जैसे कनाडा एंड जर्मनी में मैंगो नहीं ग्रो कर सकते. क्यों, ड्यू टू टेम्परेचर. स्नो लेपर्ड्स केरला फॉरेस्ट में नहीं फाइंड हो सकती क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, उनके लिए सूटेबल नहीं है. जो ट्यूना फिश होती है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बिहाइंड जो ओशियंस है वहाँ पे क्या है, नहीं रह सकती. जैसे ट्यूना फिशेस भी क्या है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के जो ओशियंस है वहाँ पे नहीं पाई जाती. एंड टेम्परेचर के एक मेन पॉइंट, टेम्परेचर एंजाइम्स की काइनेटिक्स को भी क्या है, चेंज करता है. जैसे हम बोलते हैं ना, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो वैसे ही जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं उनका वर्क भी क्या है, टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या है, चेंज हो जाता है. टेम्परेचर के बेसिस पे हमने 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफिकेशन की हुई है. एक तो हमारे पास होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, उन ऑर्गेनिजम्स को यूरीथर्मल बोला जाता है. जो कम टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं उनको स्टीनोथर्मल बोला जाता है. जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो होते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स. जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर रेंज टॉलरेट नहीं कर सकते उसके अंडर आ जाते हैं एम्फीबियंस. उसके बाद जिनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जिनका इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ
चेंज होता रहता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं और पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनको हम होम्योथर्म्स बोलते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हम आ जाते हैं, कौन, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा वाटर। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर के विदाउट हम क्या है सर्वाइव नहीं कर सकते। अमाउंट ऑफ वाटर इन एन इन्वायरमेंट डिटरमिन्स द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। अगर वाटर ज़्यादा होगा तभी हमारी प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि प्लांट्स को वाटर क्या है चाहिए। अगर प्लांट्स होंगे, फूड मिलेगा, तभी सारा इन्वायरमेंट क्या है प्रॉपरली काम करेगा। फॉर एक्वेटिक हैबिटेट, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए वाटर की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। जैसे वाटर की पीएच, वाटर की सैलिनिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। अगर वाटर की पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो इतने ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में भी कई ऑर्गेनिज्म क्या है सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो सैलिनिटी से क्या लेना देना है, सैलिनिटी का मतलब है, सैलिनिटी रेफर्स टू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर में सॉल्ट कितना प्रेजेंट है उस चीज़ को हम सैलिनिटी बोलते हैं। सैलिनिटी ऑफ वाटर हम पार्ट्स पर थाउजेंड में काउंट करते हैं, पीपीटी जिसको बोल सकते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड में। अगर तो क्या कहते हैं वाटर में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 5 पीपीटी है तो उसको हम लैंड वाटर बोलते हैं। अगर 30 से 35 पार्ट्स पर थाउजेंड है उसको हम सी वाटर बोलते हैं। अगर सैलिनिटी मोर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड है तो उसको हम हाइपर सेलाइन लेगून्स बोलते हैं। हाइपर सेलाइन लेगून्स में इतना ज़्यादा सेलाइन वाटर होता है। तो कहते हैं बेस्ड ऑन द टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी, कि कौन कितना सॉल्ट टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म बनाए हैं। जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन टॉलरेट कर सकते हैं, वो होते हैं यूरीथर्मल। जो नैरो रेंज में टॉलरेट कर सकते हैं, कम सॉल्ट टॉलरेट कर सकते हैं, वो होते हैं स्टीनोथर्मल। तो यूरी का मतलब होता है वाइड, स्टीनो का मतलब होता है नैरो, हेलाइन का मतलब होता है सैलिनिटी। कहते हैं जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो सी वाटर में नहीं रह सकते, एंड जो सी वाटर एनिमल है वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर वाले हैं उन्होंने सॉल्ट की कंडीशन में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया, पर जो फ्रेश वाटर वाले हैं वो इतनी सैलिनिटी टॉलरेट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम सी वाटर वाले ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में भेजें तो उनको इतने कम सॉल्ट वाटर में रहने से प्रॉब्लम होगी, उनकी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है उतनी नहीं बन पाएगी, तो दोनों ही एक दूसरे की हैबिटेट में नहीं रह पाएंगे, अपनी अपनी हैबिटेट में ही रह पाएंगे। अच्छा, जो सॉइल में वाटर होता है, ठीक है, जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है उस वाटर को हम होलार्ड वाटर बोलते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज नोन एज होलार्ड। तो उस होलार्ड वाटर में से जितना वाटर प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, टोटल वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज होलार्ड, जितना उसमें से वाटर प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको बोलते हैं क्रेसार्ड, एंड जो फिर भी सॉइल में बच जाते हैं रिमेनिंग वाटर उसको बोलते हैं ईकार्ड। ये टर्म्स तुम लर्न कर लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स ये भी हैं, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स जो प्लांट्स एडिक्वेट वाटर, थोड़ी सी अमाउंट में प्रॉपर वाटर चाहिए फिर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, फिर ही वो अपनी हैबिटेट में अडेप्ट कर सकते हैं। जीरोफाइट्स जो ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, जीरिक कंडीशंस में, डेजर्ट एरियाज में। हेलोफाइट्स जो सॉल्टी हैबिटेट में रहते हैं, सॉल्ट कंडीशंस में रहते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो अपने आप को फ्रेश वाटर में अडेप्ट करवाते हैं, वो होते हैं हाइड्रोफाइट्स। यो तो तुम इन टर्म्स को क्या है लर्न कर लेना। सो नेक्स्ट फैक्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लाइट। सबसे पहले लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। Autotrophs are the green plants which make food with the help of oxygen and light to next important factor is light. Light is very important for autotrophs. Autotrophs are the green plants which perform photosynthesis to prepare food and release oxygen, and this oxygen is required for all the species present in this world.
Small plants like herbs and shrubs, छोटे छोटे plants like herbs and shrubs, they perform photosynthesis in less light. Why? Because जो tall plants होते हैं वो सारी light को क्या है ले लेते हैं, तो छोटे plants को क्या है light इतनी मिल ही नहीं पाती, तो उनको कम light में ही क्या है photosynthesis करनी पड़ती है। तो कहते हैं इसका मतलब plants क्या हैं अपनी sunlight के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इस चीज़ की डिपेंडेंस को हम फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं। फोटोपीरियोडिज्म मतलब कई प्लांट्स क्या हैं कम लाइट इंटेंसिटी लेके भी फ्लावरिंग कर लेते हैं, उनको शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं। जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग करने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए, उनको हम लॉन्ग डे प्लांट्स बोल देते हैं। फॉर मैनी एनिमल्स ऑल्सो लाइट इज इम्पॉर्टेंट। दे यूज डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। लाइक कई एनिमल्स जो क्या हैं दिन के टाइम ही क्या है अपने काम करते हैं, जैसे फॉरेजिंग, रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन। फॉरेजिंग मतलब दे माइग्रेट या फिर दे मूव इन सर्च ऑफ फूड ढूंढने जाते हैं। कई एनिमल सिर्फ रात को ही जाते हैं, कई एनिमल सिर्फ दिन में ही जाते हैं। तो कईयों का रिप्रोडक्शन भी लाइट के साथ डिपेंडेंट है। कई सिर्फ रात के टाइम अंधेरे के टाइम ही रिप्रोडक्शन करते हैं, कई दिन के टाइम भी कर लेते हैं। माइग्रेशन कईयों ने सोचा होता है लाइक सूरज के साथ, सन के साथ उन्होंने अपनी क्या है माइग्रेशन क्या है सोची होती है कि विद द राइज ऑफ सन देन दे विल डू माइग्रेशन। तो ये डार्क में नहीं कर सकते माइग्रेशन, मूव नहीं कर सकते। तो इन दिस वे दे अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द लाइट कंडीशंस। इन डीप सी एनिमल्स हैव स्पेशल डिवाइसेस फॉर लाइफ एज मैनी एज लुब्रिकेंट्स लाइक एंगलर फिश। इसमें क्या है हमारे पास, कहते हैं जो डीप सी एनिमल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप सी में रहते हैं, उन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया हुआ है, उन्होंने अपनी बॉडी में कुछ ऐसे डिवाइसेस बना रखी हैं कि वो क्या करते हैं ल्यूमिनिसेंट शो करते हैं। ल्यूमिनिसेंट का मतलब होता है वो लाइट, दे शो बायोल्यूमिनिसेंस, दे इमिट लाइट इन डार्क कंडीशंस टू गेट द पाथ, कि किधर जाना है वो अपनी खुद से लाइट जनरेट कर लेते हैं। खुद से लाइट एमिट करने वाली प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है। ये कौन कर सकता है, एंगुलर फिश के पास ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लास्ट, सॉइल। सॉइल स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज इडेफोलॉजी। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड सॉइल में जो प्लांट्स की रूट है वो एंटर कर सकती है, स्टेम क्या है ऊपर की तरफ रहती है। सॉइल की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस में क्या होता है, विदरिंग। सबसे पहले विदरिंग का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज विदरिंग। विदरिंग तीन तरीके से हो सकती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब अगर हमारे पास कोई बड़ा सारा रॉक है, उस रॉक को हमने पहले क्या है बहुत ज़्यादा हॉट किया, फिर उसको ठंडे पानी में डाल दिया, फिर बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, फिर ठंडे पानी में रख दिया। इसको आइस हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। जब हम बार बार ये प्रैक्टिस करते रहते हो तो उस रॉक में क्या है क्रिविसीज हो जाती है, तरेड़ें आ जाती हैं। उन क्रिविसीज की वजह से वो रॉक क्या है टूटने लग जाता है एंड उसकी विदरिंग हो जाती है। केमिकल मेथड, अगर हम किसी रॉक के ऊपर एसिड्स डाल लें तो एसिड उसको क्या है करोड कर देंगे एंड वो टूट टूट के सॉइल बना लेगा। बायोलॉजिकल, अगर हम किसी रॉक के ऊपर लाइकन्स को ग्रो होने दें। लाइकन्स क्या होते हैं, दीज आर द प्लांट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एल्गल एंड फंगल एसोसिएशन। अगर लाइकन्स उस पर ग्रो करेंगे तो रॉक का सारा न्यूट्रिएंट्स लाइकन्स ले लेंगे एंड रॉक क्या है अल्टीमेटली टूट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सॉइल टेक्सचर। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। जो सैंडी सॉइल है हमारे पास वो पोरस है, उसमें होल्स हैं। लूज सॉइल है तो लूज सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, पुअर होती है। एंड केमिकल न्यूट्रिशंस भी क्या है इसमें क्या है बहुत ज़्यादा कम है। वाटर क्या है बहुत जल्दी क्या है मूव कर जाता है। क्लेई सॉइल में क्या है अबंडेंट पोर्स हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है, स्लो वाटर मूवमेंट है, एरेशन भी पुअर है। लोमी सॉइल में क्या है मिनरल न्यूट्रिशन बहुत अच्छे होते हैं एंड प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल क्या है लोमी सॉइल होती है। लास्ट इज, दिस इज माई लास्ट स्लाइड।
नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वेरीज विद डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस पे सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, चेंज होती रहती है ड्यू टू द पोल्यूशन एक्सेट्रा। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट एंड विदरिंग प्रोसेस ऑल्सो। सो कहते हैं सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या देखना होता है, सॉइल की कंपोजिशन कि उसमें क्या क्या है, कैसे मिनरल्स हैं, ग्रेन साइज उसमें कितने बड़े बड़े पत्थर या मार्बल्स वगैरह हैं, ठीक है, पर्कुलेशन रेट कितनी उसके पास क्या है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वाटर को सिरकने देने की कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। एंड उस सॉइल में कैसी वेजिटेशन हम ग्रो कर सकते हैं ये कैसे पता चलेगा, उस सॉइल की पीएच एंड मिनरल कंसंट्रेशन को देख के ही हमें ये पता चलेगा। सो विद दिस हमारे एबायोटिक फैक्टर्स क्या है, कंप्लीट हो गया। सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन सब्सक्राइब एंड ऐड कमेंट, एंड नेक्स्ट topic we will start with responses to abiotic factors in my next video. Okay, thank you.